हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। और हिंदी में ये हम जो है टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपके जो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आर में, उससे जुड़ा ये टॉपिक है। उसमें से एक टॉपिक है। इसके पहले हमने दो टॉपिक विलोम, दो टेस्ट जो है वह विलोम से संबंधित सॉल्व किए हैं। ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आज ये दूसरा टेस्ट है। और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल ये 20वें नंबर का आज हमारा टेस्ट है। तो इसके पहले हमने 19 टेस्ट सॉल्व कर लिया है, आज हम ये 20वां टेस्ट सॉल्व करेंगे। और इसका प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे बना दिया गया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और निश्चित रूप से इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कब? तो 22 दिसंबर को जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको निश्चित रूप से इससे हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सॉल्व करिए। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आज ये दूसरा टेस्ट है। प्रश्न है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा? तो इसका जो सही एक शब्द हो जाएगा या हो जाएगा अनुष्ठान। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो, गृही, अनिकेत, अभिषेक या फिर अकिंचन? तो जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहेंगे? तो अनिकेत कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या फिर प्रत्याशित? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अप्रत्याशित। यानी कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, या फिर जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अज्ञ का क्या अर्थ होगा? तो अज्ञ का यहाँ जो एक वाक्य हो जाएगा इसके लिए यह होगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द है। अच्युत, अटूट, अटल या फिर अजेय? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अच्युत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अटल का क्या हो जाएगा? तो जो अपने स्थान पर टिका रहे उसे कहेंगे अटल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द। अबीरा, असहाय, अबला, अकल्या? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अबीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अबीरा कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित या फिर अर्शिक? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचन, अधियाचना या फिर अधिसूचना? तो अध्यादेश कहलाएगा राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। अभियोगी, प्रतिवादी, द्रुतगामी या फिर अभियुक्त? तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अभियुक्त। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध या फिर दुर्गेय? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अविवेकी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विवेकी, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहेंगे। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहेंगे। दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ में आए, और दुर्गेय, जो कठिनाई से जाना जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। दत्तक, आद्य प्रसूत, अंत्यज या फिर प्रसू? तो यहाँ पे जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे आद्य प्रसूत कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दत्तक जो है, गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहा जाता है। और साथ ही अंत्यज यानी कि छोटी जातियों से संबंधित अंत्यज होगा। प्रसू यहाँ पे
जो प्रसू होता है वह होता है कि जन्म लेने वाला, उसे प्रसू कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्य प्रसूत कहेंगे। नेक्स्ट है, आप शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द है। शीतल वर्षा, काल वैशाखी, महावट या फिर आम्र वर्षा। तो यहाँ पे काल वैशाखी और आम्र वर्षा ये जो दोनों हैं ये मानसून पूर्व होने वाली वर्षा होती हैं, और महावट जो है यह ठंडी में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और काल वैशाखी और आम्र वर्षा जो है यह मानसून पूर्व यानी कि जो आपके मई अप्रैल में वर्षा होती है आंधी तूफान के साथ, उसे काल वैशाखी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है, काल वैशाखी और आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा महावट कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामी, अनिमिका, अनामिका या फिर अनामिका। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो बर्तनी है बिल्कुल शुद्ध रूप में दी हुई है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराहन या फिर गोधूली। तो दोपहर के जो बाद का समय होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपराहन कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्याह्न उसके कहेंगे, यानी कि दोपहर के समय को मध्याह्न कहेंगे, और पूर्वाहन जो है दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन, और गोधूली मतलब जिस समय गायें लौट कर आती हैं, गोधूली मतलब कि संध्या समय, तो उसके लिए एक शब्द गोधूली होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोपहर के बाद का समय अपराहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होगा शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी। तो गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो अंतेवासी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा निश्चित, अवश्य, अवश्यंभावी या फिर शाश्वत। जो अवश्य होने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवश्यंभावी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो छीण ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षय। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या फिर अतुल्य। तो जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अपरिमेय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, भूचर, उरग, अचल या फिर उदरचर। तो यहाँ पे जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है, अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होगा, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो या फिर जिसका मन केंद्रित हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अनन्य मनस्क कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शोक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा अशोक, अशोच्य, असमर्थ या फिर अशौच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अशोच। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द जो होता है यह होता है अतिशयोक्ति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए समुचित शब्द है परागत, तथागत, क्रमागत या फिर अन्यमागत। तो यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही हैं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अन्यमागत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द होगा प्रपर्ण, अपड़ा, अपथ या फिर पत्रहीन। तो यहाँ पे जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अपथ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्झर, निर्जर, अमर या फिर अजर। तो जिसे बुढ़ापा ना आए वह अजर कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमर जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे अमर कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यूढ़ा, प्रत्यक्ता, अनूढ़ा या फिर खंडिता। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो क्या कहलाएगी, तो वह कहलाएगी अध्यूढ़ा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर। तो वह भाई जो दूसरी माता से उत्पन्न हुआ हो वह अन्योदर कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य से संबंध ना रखने वाला के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र, अन्योन्य संबंधी, अनन्य या फिर अन्योनाश्रित। तो अन्य से संबंध ना रखने वाला जो है यह क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा अनन्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग्य हो। अनुश्रुति का क्या होगा, तो अनुश्रुति का जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा परंपरा से सुना हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है, जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, या फिर जो आलोचना के योग्य हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे क्या कहेंगे, तो अनुत्तरित कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लज्जा, निंदा, पश्चाताप, आत्मग्लानि। तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि जो है यह आत्मग्लानि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अजान बाहु, समबाहु, अजानुबाहु या फिर विषमबाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहेंगे। ऑप्शन सी वर्तनी यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना या फिर आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे आशुतोष। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है, उचित शब्द चुनना है यहाँ पे, आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या फिर आत्मघाती। तो जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द, आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत या फिर आतिथ्य। तो अतिथि सत्कार के लिए जो एक सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आतिथ्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द, एक सही शब्द है, आंशिक सेवा, अर्ध रोजगार, अस्थायी सेवा या फिर आकाश वृत्ति। तो अनिश्चित जीविका के लिए जो एक शब्द होता है वह हो जाएगा आकाश वृत्ति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है, आगत पतिका, प्रवस्त पतिका, प्रोषित पतिका या फिर आगमिष्यत पतिका। तो वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आगमिष्यत पतिका। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। तो नीले रंग के जो कमल को क्या कहा जाता है, तो इंद्रिवर कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुंडरीक जो है या सफेद रंग के कमल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा आग्नेय, वायव्य, ईशान या फिर नैऋत्य। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा जो है यह ईशान कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है, आधिदैविक, आधि भौतिक, आधिदैहिक या फिर आत्मघाती। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आधि भौतिक। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है, उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे औपनिवेशिक। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य या फिर अज्ञ। तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है, 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, नई ब्याही वधू या जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। किशोरी जो है यह किस इसके लिए एक उचित वाक्य क्या होगा, तो किशोरी के लिए जो एक उचित वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा कि 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, चंद्रशिखर, चक्रधर, चंद्रशेखर या फिर चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहेंगे चंद्रशेखर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, विजित, विजेता, जिगीसु या फिर जिज्ञासु। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वह जिगीसु कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन करें, ऋण, तकावी, अनुबंध या फिर अनुग्रह। तो यहाँ पे तकावी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, संतरेच्छा, तितृषा या फिर जलवतरण इच्छा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा तितृषा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है, अनिवार, निहनिवार, दुहनिवार या फिर कुनिवार। तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे कहेंगे दुहनिवार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहेंगे, तो दामाद, दाम,
दामादितर या फिर दामोदर। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे दामोदर कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द। बड़वा अग्नि, बिरहा अग्नि, दावा अग्नि या फिर जठरा अग्नि। तो यहाँ पे वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, तो दावा अग्नि कहेंगे। वन में लगने वाली आग को। बड़वा अग्नि क्या होती है, तो बड़वा अग्नि जो है या समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है। बिरहा अग्नि तो किसी के वियोग में जो इंसान विचलित रहता है उसे बिरहा अग्नि कहते हैं। और जठराग्नि तो पेट की जो गर्मी होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए शब्द है। दुराग्रह, दुराधर्ष, दुरूह या फिर दुराशय। तो अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, इसके लिए एक सही शब्द हो जाएगा दुराग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ सूत्री का अर्थ है लंबी कद काठी वाला, बहुत देर से प्रतीक्षारत, दीर्घ प्रवचन करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। तो दीर्घ सूत्री क्या है, तो दीर्घ सूत्री हो जाएगा धीमी गति से कार्य करने वाले को दीर्घ सूत्री कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। चकित, विपलक, देखते रहना, निहनिमेष। तो यहाँ पे बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा निहनिमेष। ऑप्शन डी में यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु जो है प्रयोग किया जाता है, तो जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही विकल्प है। आगणनीय, असंख्य, नगण्य या फिर गणनीय। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो गणना के अयोग्य हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नगण्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द है। मार्तंड, निशीथ, नेपथ्य या फिर अपराह्न। तो मध्यरात्रि का समय के लिए एक जो शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निशीथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, जिस स्त्री के पुत्र पति हों, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री या फिर वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। परित्यक्ता किसे कहेंगे, तो परित्यक्ता कहेंगे पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुवत या फिर पदच्युत। तो जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसे कहेंगे पदच्युत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, जो इतिहास से संबंधित हो, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति या फिर जो हाथ से लिखा गया है। तो यहाँ पे पांडुलिपि के लिए एक वाक्य जो होगा यह हो जाएगा, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। भूधर, स्वयंभू, पार्थिव या फिर भूमिज। तो पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए एक जो शब्द होगा यह हो जाएगा पार्थिव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।